संगात लो ना, हम बाहर खड़े हैं। रहमतुल्लाह अलैह को संदल मुबारक मनाया जा रहा है, तो ये कितने सालाना है उस बारे में ज़ाहिरीन को बताइए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का ये 301वां सालाना उर्स शरीफ मनाया जा रहा है और आज संदल मुबारक की रस्म है। कल और परसों महफिल सिमा रहेगा और परसों कुल की महफिल रहेगी, बदावा रहेगा, जिससे जो तो उर्स शरीफ का इख्तिताम होगा और ज़ोहर के बाद से लेकर मगरिब तक के लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए जो तो ज़ारत का अहतमाम किया गया है। नहीं साहब, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के थोड़ा सा हयात के बारे में बताइए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का वतन काकोर है, जो लखनऊ के पास है। आप वहाँ से दिल्ली के पीर मुर्शद के हुक्म से औरंगाबाद तशरीफ़ लाए। औरंगाबाद आने से पहले आप बीजापुर, शोलापुर कुछ वक्त वहाँ आपने ठहरे, वहाँ मकाम किया और उसके बाद में वहाँ भी तालीमात देते हुए एक सूफ़ी पैगाम को आम करते हुए फिर औरंगाबाद तशरीफ़ लेके आए और फिर औरंगाबाद आके यहाँ आपने खानका क़ायम की और यहाँ पर जो तो दर्ज व तदरीस का मामला रहा और तमाम लोग जत्थे दर जत्थे आपसे जुड़ते रहे। सूफिया इकराम का मामला ही यही है कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं वो, और वहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत के शख्स जो है तो वहाँ हाज़िरी के लिए और अपनी मुरादें और दुआएँ लेके इन बारगाहों में हाजिर होते हैं। सर, हज़रत जी का विसाल कब हुआ? तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1142 हिजरी में हुआ और औरंगाबाद में ही हुआ था। यहाँ आपकी बारगाह है और कसीर तादाद में यहाँ पर लोग ज़ाहिरीन अपनी अक़ीदत और मुकादे लेके नहीं सर, आपके पास में महफिल समा का भी इनेकाद होता है? महफिल समा भी होती है और दुरूद व सलाम और फातिहा और लंगर, तमाम चीज़ों का एहतमाम रहता है। उसके तक़रीबात और रसूमात में से हैं। आप कौन से ख़वालों को बुलाते हैं, मशहूर ख़वाल? हर वक्त अलग अलग ख़वाल आते हैं, जैसे इस वक्त जयपुर से टिम्मू गुलफाम भी आए हुए हैं और साथ में अनवार ख़वाल भी आए हुए हैं। ऐसे हैदराबाद से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। हर वक्त हर साल जो है तो अलग अलग ख़वाल अपने कलाम पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। मैं सर 2-3 सालों से कोरोना की वजह से उर्स और संदल मुबारक मनाया नहीं जा रहा था, तो इस साल बड़े धूमधाम से हर दरगाहों का उर्स और संदल मुबारक मनाया जा रहा है, तो आप इस बारे में क्या बताएं? देखिए, पिछले 2 साल से क्योंकि कोविड चल रहा था और उस वजह से एहतियातन जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने नाफिज किए थे एक प्रिकॉशन के तौर पे, तो उसमें क्योंकि एक गैदरिंग होती है और लोग कभी काफ़ी तादाद में जमा होते हैं, तो उस वजह से जो है तो उनको बहुत मुख्तसर कर दिया गया था कि वो रसूमात जो होती हैं वो रसूमात को जो है तो अंदर के अंदर जो है तो तमाम रसूमात को अदा किया गया था। मगर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह से कि परमिशन भी है और हाँ माहौल भी खुशगवार है और अल्हम्दुलिल्लाह से ये इस साल जो है तो बड़ी अच्छी तरीके से धूमधाम से उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें कसीर तादाद में लोग औरंगाबाद ही नहीं बल्कि औरंगाबाद से बैरून औरंगाबाद, आप बोलेंगे हैदराबाद से, बम्बई से, गुजरात से, हर जगह से जो है तो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उस शरीफ में शिरकत के लिए अपनी दुआएं, मुरादें और हाजतें लेके। आप ऑल इंडिया सज्जादा नशी काउंसिल के सदर भी है। सूफीज़म कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन अभी आप ऑल इंडिया सज्जादा नशी काउंसिल के सदर है, यानी आप ऐसा क्या करेंगे जो सूफीज़म को बढ़ावा हो, सूफीज़म की तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए? देखिए, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल जो है उसका मैं महाराष्ट्र के लिए सेक्रेटरी हूँ और ये काउंसिल अजमेर शरीफ के दीवान साहब जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन उन्होंने इसे कायम किया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो सूफी परंपरा है उसे जो है तो आम किया जाए और लोग जत्थे दर जत्थे जितना इससे जुड़ेंगे तो ये सूफीज़म अगर जितना प्रमोट होगा तो ये जो भाईचारा आपको जो दरगाहों में और बारगाहों में दिखता है ये कहीं भी और कोई दूसरी जगह आपको नहीं दिखने को मिलेगा। तो ये क्या बात थी, ये बात यही है हज़रात, ये
सूफीज़म जो है वो हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है, लोगों को जोड़ने का पैगाम देता है, कभी तोड़ने की बात ही नहीं करता। और इसके लिए जो तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये जो तंजीम बनाई है ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, ये तंजीम का काम ही यही है। बहुत सारे जलसे लेते हैं, प्रोग्राम्स लेते हैं, जिसके अंदर लोगों को अवेयरनेस आता है। फिर उसके बाद में अभी हम उसके लिए यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर भी हमने उनसे दरख्वास्त की है कि एक सूफी सेंटर जो है तो यहाँ कायम किया जाए। और ज़्यादा करके हमारी कोशिश ये है कि वो औरंगाबाद के अंदर सूफी सेंटर अगर दें महाराष्ट्र के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ से जो है तो सूफी की लाइब्रेरी और बुक्स भी रखी जाए, और वहाँ से जो है तो तालीमी मेयार को जो है तो उसको आगे करके लेके जाया जाएगा। मैम सर, जो ज़ायरीन आएंगे यहाँ पर तो उनका अभी जो कोरोना की गाइडलाइंस आने वाली है, तो आप एहतियातन तौर पर ज़ायरीन को क्या मशवरा देंगे कि एहतियात बरतें? ज़ायरीन जो आ रहे हैं, जैसे भी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन जो है तो जैसे जैसे आएंगी उसके हिसाब से अगर ज़ायरीन को भी उसके ऊपर जो है तो पाबंद रहने के लिए उनको जो है तो हिदायत दी जाएगी, ताकि जो है तो कोरोना वायरस जो और वापस से न फैले और इसके जो है तो एहतियात किया जाए। मैम सर, दरगाह का एड्रेस बता दीजिए, आपका नाम बताइए। दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह, निज़ामुद्दीन रोड शाहगंज औरंगाबाद, और मैं एडवोकेट सैयद महबूब निज़ामी, नायब सज्जादा नशीन, बारगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। मेरा नाम अब्दुल बारी शाह कादरी है। मैं सिलसिले कादरी आलिया खुलफाइया से जुड़ा हूँ, और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल का मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी काउंसिल कई सालों से जो है हिंदुस्तान में काम कर रही है। हमारी काउंसिल का ऐन मकसद ये है कि हिंदुस्तान में अमन व शांति पैदा हो, अमन व शांति का गहवारा हिंदुस्तान बने। हमारी काउंसिल का मकसद ये है कि सूफीज़म की जो तालीमात है उसको दोबारा से जो है ज़िंदा किया जाए, फ़रोग़ दिया जाए। कहीं ना कहीं सूफी इकराम की तालीमात पे जो है लोगों ने उसको पसे पुस्त कर दिया है। तो हमारी काउंसिल जो है उसी सूफी इकराम की तालीमात को दोबारा जो है हिंदुस्तान में जो है नाफिज करना चाहती है, लोगों के दिलों में सूफी इकराम की तालीमात दाखिल करना चाहती है। और सूफिया इकराम की तालीमात और उनकी मोहब्बत, उनका तौर तरीका ही एक ऐसा अमल है जो हिंदुस्तान में जो है गंगा जमुनी तहज़ीब का एक इंसान हम सबको गंगा जमुनी तहज़ीब का एक गहवारा दे सकता है। सर, देखने में आता है कि अभी खाने खां जो बहुत है उस पर बहुत से नाजायज़ कब्जे हुए हैं, और खाने खाएँ जो आबाद नहीं हुए, तो उस सिलसिले में आप क्या काम करें? हमारी काउंसिल जिस खानकाहों पर और सूफिया इकराम बुजुर्गान दीन की जो जगह है उस पर जो बेजा जो कब्ज़ा हो गए हैं, तो हमारी काउंसिल जो है हुकूमत से हुकूमत के तहत हुकूमत के अंतर्गत जो है उनसे जो है रिक्वेस्ट करके और हमारी काउंसिल महाराष्ट्र में जो बुज़ुर्गों की ज़मीनें हैं, महाराष्ट्र में बल्कि हिंदुस्तान में जो बुज़ुर्गों की ज़मीन है उस पर बेजा जो कब्ज़ा हो जाता है, हमारी काउंसिल के लोग जो है मिल करके उसको हुकूमत से मुतालबा करके जो है वो बेजा ज़मीनों को जो है छुड़ाया जाएगा। और हमारी काउंसिल का मकसद ये है कि वो ज़मीनों पर किसी भी तरह से हम लोग जो है काउंसिल के लोग मिल करके जो है उस ज़मीनों पर हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कोई एक इदारा कायम किया जाए, हर ज़मीनों पर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि उसमें हर मज़हब के लोग आएँ और सूफिया इकराम की तालीमात से आरास्ता पैरास्ता। काउंसिल के ज़रिए से कहीं ना कहीं गरीब बच्चे, यतीम बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा इदारा आपका कायम होगा कि जहाँ उन बच्चों को दीनी तालीम मिल सके, दुनियावी तालीम मिल सके, ऐसा कोई इदारा है? बिल्कुल, हमारी ये कोशिश चल रही है कि बुज़ुर्गों की हमारी जो बारगाहें हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, उनकी ज़मीनों पर जो कब्ज़ा है वो कब्ज़े को छुड़ा करके हम वहाँ पर ऐसे इदारा कायम करना चाहते हैं जिसमें गरीब गुरबा के बच्चे भी आए, फ्री में तालीमात हासिल करें और सूफिया इकराम की तालीमात से वो आरास्ता हो। चलते चलते एक आखिरी सवाल है आपसे कि अहले सुन्नत वल जमात का कोई इदारा है यहाँ पर? अहले सुन्नत वल जमात का इदारा तो यहाँ पर कई सारे इदारे हैं औरंगाबाद में, मगर उसमें जो है सिर्फ फ़िक़ही तालीमात जो है पढ़ाई जाती है। बुज़ुर्गान दीन की तालीमात से वो इदारे जो है कासिर हैं, और हम लोग, हमारी काउंसिल जो है ये चाहती है कि ऐसे और भी इदारे कायम हो जिसमें सूफिया इकराम की तालीमात भी पढ़ाई जाए। और आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खिदमतगारों में से माने जाते हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे ज़ायरीन? मैं राजीव जागीरदार, विठल मंदिर धावनी मुल्ला यहाँ का पुजारी हूँ, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से हमारे 300 साल के पहले से ताल्लुकात है और आज भी बरकरार है।
आज हजरत का 301 सालाना उर्स है और बड़ी पैमाने पर ज़ायरीन पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर आते हैं। हजरत औरंगाबाद शरीफ आने के बाद में यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एकता की बात आपने की और औरंगाबाद शहर को अमन कैसा रहेगा, यहाँ पर भाईचारा कैसा बढ़ेगा, इसके ऊपर आपने जो है तो ज़्यादातर ध्यान दिया। और सूफीज़म को बढ़ाने के लिए हजरत का बहुत बड़ा काम है। हजरत से बहुत से सिलसिले जो फैले पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, तो वो आज भी यही काम कर रहे हैं, भाईचारे का काम चल रहा है। पंडित जी, आज जो देश में माहौल चल